गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे हैं रुधिर समूह की। रक्त समूह जो होता है रुधिर समूह अपन ने कितने प्रकार के, 4 प्रकार के रुधिर समूह होते हैं यहाँ पर। रक्त समूह या रुधिर समूह पहला जो है ए, रुधिर समूह ए। तो ए रुधिर समूह की बात करते हैं तो ए रुधिर समूह के लिए जीनोटाइप कौन सा होता है? IA या कौन सा हो सकता है? IA I0। उसके बाद में जो IA जो है ये कौन सी एंटीजन बनाता है? ये एंटीजन बनाता है ए। ये RBC है और RBC की सतह पर रक्त समूह ए होगा, उसमें कौन सा एंटीजन होगा? ये एंटीजन जो होगा वो कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। तो ये क्या है? एंटीजन ए। ये क्या होगा? एंटीजन ए पाया जाता है। और प्लाज्मा के अंदर एंटीजन बी के लिए जो होता है वो क्या होगा? एंटीबॉडी जो होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? स्मॉल बी होगा। इसकी विपरीत एंटीबॉडी पाई जाएगी यहाँ पर। तो ए के लिए पहले से ही परमानेंट क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर की, तो रुधिर समूह जो होता है वो होता है बी। और रुधिर समूह बी के लिए जो जीनोट यहाँ पर जो IB होगा और या इसको अपन IB स्मॉल I0 के रूप में। यहाँ RBC जो है, RBC की सतह पर जो एंटीजन होगा वो एंटीजन होगा कौन सा? बी एंटीजन होगा। तो ये कौन सा है? एंटीजन बी। और प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी कहाँ होगी? प्लाज्मा के अंदर। और यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी जो है वो होगा यहाँ पर ए। अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड यहाँ पर, रुधिर समूह AB की। AB रुधिर समूह जो है ये किसके है? इसका जीनोटाइप जो होगा वो IA IB होता है। अर्थात यहाँ पर IA जो है ये भी अपना लक्षण प्रकट करता है, IB भी, अर्थात दोनों ही यहाँ पर अपने लक्षण क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है जो RBC की सतह जो होगी, उस RBC की सतह पर दोनों ही एंटीजन A और एंटीजन क्या पाए जाएंगे? B पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही पाए जाएंगे, परंतु यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाई जाती है। फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पर। जो फोर्थ रुधिर समूह जो है वो है O। और इसका जीनोटाइप जो होगा IO या I0 होगा। और या इसी को स्मॉल आई भी बोल सकते हैं ना। ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है।
उसके बाद में रुधिर समूह ओ की आरबीसी जो है, उस आरबीसी की सतह पर जो ए एंटीजन और बी एंटीजन है, इन दोनों में से कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए व बी दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। तो जो रक्त समूह जो O होता है, उस रक्त समूह O जो है उसकी आरबीसी जो है, उस आरबीसी की सतह पर दोनों में से कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। न तो एंटीजन A होता है, न एंटीजन B होता है। परंतु इसके प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी A तथा B दोनों पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान देने की बात ये है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं रक्तदान के समय, तो रक्तदान कौन सा रुधिर समूह किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, पहले अपन बात करेंगे इसकी। तो ये डिपेंड करेगा कि पहली बात तो यहाँ पर दो चीज होंगी, एक तो ग्रहण करने वाला होगा, अर्थात यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक तो क्या होगा दाता, एक तो क्या होगा दाता, और दूसरा क्या होगा ग्राही। ये दो दाता जो है ये तो क्या करेगा, देगा नहीं देगा, देने वाला, और ये क्या है लेने वाला। अब बताओ मेरे को कि मेरे अंदर से रक्त निकाल लिया, और मेरे अंदर से रक्त निकालने के बाद में मेरा रक्त किसी दूसरे को चढ़ाया जाएगा, तो मेरे अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उस चीज का, क्योंकि अगर दूसरे रक्त समूह यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी जो है एक रक्त समूह के लिए है मेरे शरीर के अंदर, उनके अलावा कोई भी अगर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो किसके काम करेगी, बाह्य एंटीजन का काम करेगी, और बाह्य एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, और एंटीबॉडी बनते ही उस एंटीजन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अगर मान लो दूसरे व्यक्ति का रक्त मेरे अंदर चढ़ाया गया है, तो अगर मेरे अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी है उनके अलावा वो रक्त समूह हैं, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी, चढ़ाए गए रक्त को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, नहीं कर देगी, उसको मार देगी, नहीं मार देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर जाए, अर्थात वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया हो जाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया होते ही क्या क्या कहलाती है, रक्त समूहन कहलाता है, और रक्त समूहन होते ही रक्त क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। तो इस कंडीशन का पता लगाने के लिए कि अगर मेरे अंदर एंटीजन ए है तो मैं एंटीजन ए युक्त रक्त को ही क्या कर सकता हूँ, ग्रहण करूँगा, क्योंकि बी अगर जाएगा तो वो किसका काम करेगा, एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में बाहर से कोई भी पदार्थ प्रवेश करेगा वो किसका काम करेगा, एंटीजन का काम करेगा। मेरे शरीर के अंदर पहले से ही अगर कोई एंटीजन उपस्थित है तो वो क्या है, मेरे ही घर का होगा, नहीं होगा, और घर का होगा तो मेरा शरीर उसके प्रति कोई भी क्रिया नहीं करेगा। सपोज उसको समझो, अगर मान लो रक्त समूह ए है, सपोज करो मेरा रक्त समूह क्या है ए, तो मेरे अंदर क्या है, एंटीजन ए पहले से ही है, और इसके लिए क्या है, एंटीबॉडी बी है, तो ये तो मेरे घर के हो गए, नहीं हो गए, ये तो मेरा घर हो गया। अब इनके अलावा अगर कोई आ जाता है तो वो किसका काम करेगा, पराये का काम करेगा, नहीं करेगा। तो अगर मेरे अंदर एंटीजन ए युक्त रुधिर जाता है, ए रक्त समूह अगर मेरे अंदर जाएगा तो ये मेरे अंदर जाते ही ये क्या, एंटीजन ए जो है और ये इसको क्या करेगा, पहचानेगा, होगा नहीं होगा, और ये तो अपना ही घर का आदमी है, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर आराम से उसको ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। परंतु अगर मान लो बी चला गया,
बी जाते ही ये क्या करेगा कि ये तो क्या है, अलग हो गया नहीं हो गया, तो ये क्या किसका काम करेगा, पराये का काम करेगा, और इसके लिए क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी कब बनेगी, जब हमारे शरीर को लग जाता है कि बाहर से कोई दुश्मन आया है, तो तुरंत हमारा शरीर क्या बनता है, बना लेता है, सेना तैयार कर लेता है उसके लिए। और जो सेना तैयार करेगी वो क्या करेगी, इस रक्त समूह के अंदर जो भी चीज़ है उनको डिस्ट्रॉय करेगी, नहीं करेगी। और जिसके कारण हम नुकसान किसको होगा, लड़ाई कहाँ हो रही है, हमारे अंदर हो रही है, तो नुकसान तो हमको होने वाला है, अरे होगा नहीं होगा। तो ये चीज से बचने के लिए ही रक्तदान और रक्तग्राही, जो दाता और ग्राही के रक्त का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता। अब बताओ, दाता ये देने वाला है, देने वाला मेरे अंदर से रक्त निकाल लिया, उसके बाद में बाढ़ में जाओ, कौन क्या करेगा, तो मेरे अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जाएगा कहाँ, ग्राही के अंदर। फर्क कहाँ पड़ने वाला है, ग्राही के अंदर। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, ग्राही के अंदर फर्क पड़ेगा, किसके अंदर, देने वाला जो है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या। अब बताओ, देखा तो दाता जो है, अब यहाँ पर तो एंटीजन दो ही काम होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। दाता जो है, ये दाता कौन लेके जाएगा, एंटीजन लेके जाएगा, नहीं जाएगा, अरे जाएगा एंटीजन। और इसके अंदर क्या काम करेगी, एंटीबॉडी काम करेगी, नहीं करेगी, इसके अंदर तो क्या काम करेगी, एंटीबॉडी काम करेगी। अब बताओ, जैसे तो एंटीजन जो है, अगर मान लो रक्त समूह ए है, रक्त समूह के अंदर कौन सा एंटीजन है, तो देखो देने वाले की बात करते हैं। ये दाता जो है ये किसको देगा, ये या ग्रहण कर सकते हैं, रक्त समूह ए जो है वो किस किस से रक्त ले सकता है, तो एक तो सेम से लेंगे, नहीं लेंगे, तो सेम तो ए रक्त समूह ग्राही जो है वो ए से रक्त ले सकता है, तो एक तो ए जो है इसको रक्त दे सकता है, एक इसको रक्त देगा, इसको देगा, नहीं देगा, एक तो ए को देगा। दूसरा देखो आप, ये इसको देगा क्या, ये दे सकता है कि ए को नहीं दे सकता, क्योंकि बी एंटीजन है, और उसके अंदर बी होता तो देता। यहां बात करते हैं ए बी की, तो ए बी में क्या होगा, ए एंटीजन तो सेम होगा, परंतु बी नहीं है, बी नहीं है तो ये दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी तो अलग हो गया, यहाँ तो दोनों ही एंटीजन है, और दोनों एंटीजन होने के कारण ये जो है ये न तो इसको दे पाएगा न उसको, किसी को ही नहीं दे पा रहा है। अभी देख लेते हैं। अब दूसरा ओ जो है, ओ के अंदर कोई एंटीजन है क्या, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है मतलब इसमें कोई भी विरोध नहीं करेगा इसका, अरे है ही नहीं है, इसमें विरोध के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। अब बताओ तो ओ जो है वो भी किसको दे सकता है, ओ रक्त समूह, इसको दे देगा, नहीं दे देगा, दे देगा। अगर अपन बात करते हैं बी की, तो बी को कौन कौन दे सकता है, वही बात होगी, नहीं होगी, तो ए बी रक्त वो सॉरी बी को दे देगा, और ओ भी देगा, नहीं देगा, हो गया, नहीं हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं ए बी। अब ए बी किस किस का रक्त ले सकता है, देखो ए बी के अंदर जो है दोनों ही एंटीजन हैं, ये जाएगा तो ये भी, ये तो है ही उसके अंदर पहले से, बी जाएगा तो बी भी है, आ जाओ कौन सा आने वाला है। इसके अलावा ए बी, तो ये बताओ ए को रक्त, ए का रक्त ले सकेगा, नहीं ले सकेगा, बी का रक्त ले सकेगा, नहीं ले सकेगा, हो गया। और ए बी का तो ए बी लेगा ही लेगा, उसके अलावा ओ में तो कुछ है ही नहीं, तो बताओ ये काम होगा, नहीं होगा। तो बताओ ए बी जो है सबका रक्त ले रहा है, नहीं ले रहा, और इसीलिए ए बी को क्या कहेंगे, सर्वग्राही कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। मेरी बात समझ में आ गई क्या, सर्वग्राही क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये सबका रक्त ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन हैं। तो उसके बाद में अब देखो यहाँ पर अगर अपन और बात करें, तो ओ जो रक्त समूह जो है, ओ ए को भी दे रहा है, ओ बी को भी दे रहा है, परंतु ओ ए बी को दे रहा है, होगा, नहीं होगा। उसके बाद में ओ किस किस का रक्त ले सकता है, ओ की बात करते हैं, तो ओ जो है वो ये रहा, ओ मान लेते हैं ये ओ। अब ओ के अंदर तो एंटीजन है ही नहीं, ओ के अंदर तो कोई एंटीजन नहीं है, तो बताओ ये जाएगा तो भी इसमें विरोध होगा, नहीं होगा,
क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो दोनों हैं, तो एक का भी ये विरोध करेगा नहीं करेगा, एंटीजन तो है ही नहीं इसमें जो एंटीबॉडी बने। तो उसके बाद में इसमें ये जो है बी जाएगा, तो बी भी एंटीजन नहीं है उसमें, ए भी एंटीजन है ही नहीं, तो ओ बताओ केवल ओ से ही रक्त ले पाएगा नहीं ले पाएगा? तो ओ केवल किससे रक्त ले पाएगा? ओ से। तो बताओ ओ किस किस को रक्त दे रहा है? ओ इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, तो वो सबको ही रक्त दे रहा है नहीं दे रहा? तो बताओ वो जो है सर्वदाता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वो रक्त समूह जो है वो क्या कहलाएगा? सर्वदाता। ये बात समझ में आई क्या? कौन किसको रक्त दे सकता है? सर्वदाता और सर्वग्राही जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो एंटीजन रक्त जो है, यहाँ पर एंटीजन किसके? दाता का काम में आएगा नहीं आएगा? तो दाता का रक्त समूह किसके अंदर जाएगा? ग्राही के अंदर जाएगा। और ग्राही के अंदर जाकर अगर सेम एंटीजन है तब तो एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं होंगे, अगर सेम एंटीजन नहीं है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएंगे? एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएंगे, और उस रक्त को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं करेंगे? उस रक्त को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो मैंने बताया तो ए जो है, ए के अंदर तो सेम सेम एंटीजन हो जाएगा। ओ इसको क्यों दे रहा है? क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। ओ के अगर एंटीजन होता तो फिर सोचते। बी ये दे रहा है बी को, और ओ को ओ दे सकता है क्योंकि ओ के अंदर क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। ए बी जो किस किस से? क्योंकि ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन है, एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी। ए का रक्त समूह आएगा तो एंटीजन ए आएगा, बी का रक्त समूह आएगा तो एंटीजन बी आएगा, और ए बी का रक्त आएगा तो भी दोनों ही एंटीजन आएंगे। इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये सबसे रक्त लेगा नहीं लेगा? तो यहाँ पर ए बी जो है वो तो क्या है? सर्वग्राही होगा, और ओ जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वदाता होगा नहीं होगा? तो कौन किसको रक्त दे सकता है ये क्लियर हो गया। कौन किससे रक्त ले सकता है? अगर मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा रक्त बी पॉजिटिव बी है, पॉजिटिव की अभी बाद में बात करेंगे, अगर मेरा रक्त बी है तो मैं किससे रक्त ले पाऊंगा? ओनली बी से, या तो बी वाला होगा कोई, या फिर मैं ओ से रक्त ले पाऊंगा। इसके अलावा मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति का रक्त नहीं ले सकूंगा। क्लियर? अगर ए बी जो रक्त समूह है तो ए बी रक्त समूह जो है वो उसको अपन किसी का भी रक्त चढ़ा सकते हैं। वो आगे अगर और भी डिपेंड करता है, ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव है तो आंख बंद करके किसी भी बंदे का रक्त चढ़ा सकते हैं। किसको? ए बी पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अपन आगे करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं केवल ए बी की। तो ए रक्त समूह, तो बी ए बी जो रक्त समूह है वो किससे रक्त लेगा? वो सभी से रक्त ले सकता है। जबकि ओ रक्त समूह ओ किसी को रक्त नहीं दे ओ किसी का रक्त नहीं लेगा। तो ओ का जो भी है वो जो है वो बहुत कम व्यक्तियों का रक्त समूह मिलेगा पहली बात तो, और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ओ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पर और भी पढ़ेंगे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात जो है उसके बारे में। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो डिपेंड करेगा, जैसे अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ABO सिस्टम, तो उसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा RH सिस्टम, अर्थात RH भी एक प्रतिजन होता है। तो उस प्रतिजन वो भी कहाँ पाया जाएगा? RBC की सतह पे पाया जाएगा। तो अगर वो RH जिसमें उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव, और जिसमें उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? RH नेगेटिव कहेंगे। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी अपन यहाँ पर कर रहे हैं कि रुधिर समूह A, B, AB और O। तो A के लिए जीनोटाइप क्या होगा? IA या IA-I0 हो जाएगा। ये IA और IB दोनों क्या हैं? दो IA और IB जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? प्रभावी हैं। ये दोनों ही क्या हैं? प्रभावी। जबकि I0 जो है वो क्या है? अप्रभावी। और IA ये क्या है? जीन है, एलील है। ये एलील क्या काम करते हैं? एंटीजन निर्माण का काम करते हैं। तो ये एंटीजन कहाँ पाया जाएगा? RBC की सतह पर। तो IA एंटीजन जो है ये तो बनाता है एंटीजन A बनाता है, और एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा? ये एंटीबॉडी जो है ये होगा B। ये जो है ये क्या करेगा? ये बनाएगा एंटीजन B। तो जहाँ पर भी जैसे यहाँ पर ये IB है तो ये दोनों क्या बनाएंगे? एंटीजन B बनाएंगे। यहाँ पर दोनों अलग अलग, ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, ये एंटीजन बनाएगा। तो IB जो है यहाँ पर कौन सा एंटीजन बनेगा? एंटीजन B बनेगा।
रुधिर समूह ए बी की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों ही प्रभाव दिखाएंगे। ये सह प्रभाविता का उदाहरण पढ़ेंगे, इसमें जब मेंडल पढ़ेंगे तो आई ए आई बी जो है एक सह प्रभाविता का उदाहरण है। सह प्रभाविता का मतलब क्या होगा कि दोनों एलील जो है यहाँ पर ये दोनों ही अपना प्रभाव क्या करेंगे, दिखाएंगे, और दोनों ही अपना प्रभाव दिखाने के कारण यहाँ पर एंटीजन ए बनेगा और ये एंटीजन बी बनाएगा, और इसीलिए यहाँ पर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि ओ रक्त समूह जो होता है उसका युग्म विकल्पी जो है I0 या स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और यहाँ पर जो है ये कोई सा भी एंटीजन नहीं बनाता है, इसलिए ओ रक्त समूह जो होता है उसके लिए कोई भी एंटीजन नहीं होता है। उसके बाद अपन ने बात की किसकी, कौन किसको रक्त दे सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी की। दो चीज होगी यहाँ पर, एक दाता होगा, दाता का मतलब देने वाला। जैसे मेरे रक्त को निकाल के दूसरे को चढ़ाया जाएगा तो मैं क्या हो गया, दाता। मेरे अंदर से रक्त निकाल लिया गया तो इसका मतलब मेरे अंदर तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा रक्त जिसके अंदर जाएगा उसके अंदर फर्क पड़ेगा अगर अपन ने रक्त समूह का मिलान नहीं किया तो रक्त समूह का मिलान करने के बाद में ही दातग्राही जो है उसको रक्त चढ़ाया जाएगा। तो ए रक्त समूह है, तो ए रक्त समूह अगर उसको कौन कौन से किसका रक्त दिया जा सकता है, ए का और ओ का दिया जा सकता है। बी को किसका रक्त दिया जा सकता है, बी और ओ का रक्त दिया जा सकता है। ए बी को किसका रक्त दिया जा सकता है, ए बी और ओ अर्थात चारों का रक्त चढ़ाया जा सकता है, और ओ को केवल ओ का ही रक्त दिया जा सकता है। क्लियर? अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।